अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे, अपने घर में होगे, सेफ़ होगे। बच्चे आज लेक्चर हम लेंगे सेकेंड ईयर का, लेक्चर नंबर 8। हमने जो स्टार्ट किया था पिछली दफ़ा वो था चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक हमने इंट्रोडक्शन लिया था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, उनके हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। तो आज का जो लेक्चर है वो है बेसिकली पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। पिक्यूलर आपको पता होना चाहिए पिक्यूलर का मतलब क्या है। पिक्यूलर का मतलब होता है समहाउ डिफरेंट, कि कुछ हद तक डिफरेंट जो है वो शो करना बिहेवियर किसी भी एलिमेंट का बाकियों से। ठीक है, अब ये सिर्फ एक बात नहीं है कि लिथियम ही अपने ग्रुप मेंबर से जो है वो डिफरेंट शो कर रहा है अपना बिहेवियर। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक डिफरेंट शो करता है बाकी एलिमेंट से। ठीक है, तो लिथियम जो है वो क्वाइट डिफरेंट शो करता है अल्कली मेटल से, क्योंकि बिलोंग कर रहा है अल्कली मेटल से। और अल्कली मेटल जो है वो है जी ग्रुप 1A। ठीक है, जिसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बीरियम, सीजियम, जिसमें मैंने लिखा था आपको हाली ने की फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो वो अगर आप ऐसे से याद कर लोगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो है वो आसानी हो जाती है, आगे काम आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये बात है कि हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है, लाइक लिथियम पहले ग्रुप का मेंबर है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये देखते हैं आप, ये देखो, ये अच्छा, ये अब जिस तरह मेरे पास है, अब हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ब्रीलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम। दीज फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप शो सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद अदर ग्रुप मेंबर्स। दिस इज कॉल्ड पिक्यूलर बिहेवियर। ठीक है, तो हम पिक्यूलर बिहेवियर पढ़ेंगे लिथियम का भी, ब्रीलियम का भी। फिर हम जो है वो हर ग्रुप जो हम पढ़ते जाएंगे उसके पहले एलिमेंट का पिक्यूलर बिहेवियर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जी लिथियम का। तो लिथियम का हम फटाफट देख लेते हैं कि लिथियम में ऐसा क्या है। तो अब देख लो, इसमें है जी इसकी सबसे पहली बात, जितने भी हमारे पास ग्रुप मेंबर्स हैं पहले वाले, उनका साइज़ छोटा है। और हम जब डाउन टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। तो जो पहला वाला एलिमेंट है उसका साइज़ छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करते करते नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जी 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल होते हैं। पहले शेल में चले जाते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में। ठीक है, और दूसरे में चले जाएंगे एल। जिस तरह मैंने ये बनाई हुई है कि न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए इसका शील्डिंग इफेक्ट, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो स्क्रीन कर रहे हैं, इसको शील्ड कर रहे हैं। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी मतलब कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका साइज़ छोटा है। ठीक है, फिर तीसरी बात जो आपके पास स्टार्ट में मेन पॉइंट स्टार्ट है वो ये है कि ये लाइटर है। ठीक है, हल्का है वजन में और हार्डर है। ठीक है, लिथियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स के सॉल्ट हैं वो पानी में हल नहीं होते, वो पानी में हल हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है, ये सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं लिथियम के जो पानी के अंदर आसानी से, या कह लो ईजीली हल नहीं होते। ठीक है, थर्ड है जी लिथियम। लिथियम स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, बाकी नहीं बनाते। ठीक है, बड़े बड़े कंपाउंड लिथियम बना सकते हैं और स्टेबल बनाता है। रिएक्ट स्लोली विद वाटर, ये पानी के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन बाकी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया और फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि अल्कली मेटल्स जो है इनकी प्रॉपर्टी ये है कि वायलेंटली पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्कलीज दे देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको अल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, लिथियम नहीं बनाता बेसिकली। ठीक है, दूसरा है जी हमारे पास लिथियम सॉल्ट्स ऑफ द लार्ज पोलराइजेबल एनाइन, वो सॉल्ट जिसमें जो है एन आयन जो है वो पोलराइज, आसानी से पोलराइज हो जाता है, चार्ज उस पर आ जाता है। और लिथियम अगर उसे कंपाउंड में है तो उसके जो सॉल्ट्स होंगे बेसिकली वो लेस स्टेबल होंगे, वो फ़ौरन से टूट जाएंगे। बाकियों के जो हैं वो नहीं होते, वो स्टेबल होते हैं। लिथियम फॉर्म नॉर्मल और नॉर्मल ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम एयर में एल्कली मेटल्स को बर्न करें तो कौन से एलिमेंट किस तरह के ऑक्साइड बनाता है। तो लिथियम जो है वो एयर में बर्न करने से नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा अगला टॉपिक यही है। और बाकी जो है पर ऑक्साइड बनाते हैं या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, पोटाशियम और सोडियम की बात हुई हुई है, नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह वो लेंगे। ठीक है, और बस अभी याद कर लो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है एयर में, और बाकी जो है वो नॉर्मल पर और सुपर बनाते हैं। लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो क्या कहते हैं, स्टेबल होता है।
ठीक है। लिथियम का जो हाइड्राइड है वो स्टेबल है, बाकियों का नहीं है। लिथियम कंपाउंड जो हैं ये मोर कोवलेंट होते हैं, इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होता है। जैसे आपको पता होगा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है अपने अंदर वैसा ही हल करता है। तो लिथियम अगर कोवलेंट शो कर रहा है तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होता है। इसके जो अल्काइल्स और एराइल्स होते हैं बेसिकली ये मोर स्टेबल होते हैं। अल्काइल और एराइल्स क्या होते हैं, ये दोनों आप इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में हम पढ़ेंगे, इनके पूरे पूरे चैप्टर हैं। ठीक है, ये हम अभी यहाँ पे छेड़ूंगी नहीं इसका टॉपिक, हम नेक्स्ट जो है जब स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हो जाएगा। और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, फिर है जी लिथियम एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन नहीं देता। एसिटाइलिन हमारे पास है इथाइन का फॉर्मूला, अगर मैं ऐसे खोल के ऐसे करके लिख दूँ तो ये मेरे पास आ जाता है। ठीक है, ये मैंने एसिटाइलिन लिख दी है। तो एसिटाइलिन के साथ लिथियम रिएक्शन नहीं देता, बाकी सोडियम वगैरह दे देते हैं, उनके रिएक्शन आपकी बुक में उन्होंने लिखे हुए हैं, मैं वो आपको शो कर देती हूँ। आपके पास बुक भी होगी तो आपको भी बेहतर पता है इसमें। ये देखो, सोडियम एसिटाइलिन के साथ सोडियम एसिटाइलाइड बना रहा है, जबकि लिथियम ऐसा रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, अगला पॉइंट ये है हमारे पास कि जो लिथियम है, लिथियम कार्बोनेट या इसके नाइट्राइड स्टेबल नहीं है, ये फ़ौरन से टूट जाते हैं। इसके रिएक्शन भी आप देख लो, ये लिथियम का कार्बोनेट है, ये फ़ौरन से टूट के लिथियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। लिथियम नाइट्रेट भी टूट रहा है इसमें, जबकि जो है बाकियों के वो कम से कम स्टेबल होते हैं, लेकिन इसके स्टेबल नहीं है। इसके टूटने से देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है, जबकि सोडियम नाइट्रेट के टूटने से सिर्फ सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं लिथियम के। इसके फर्दर पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्दर पॉइंट्स इसके ये कहते हैं जी, लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है, अगर उसको हम क्या करें, बहुत ज़्यादा हीट करें तो वो टूट कर लिथियम ऑक्साइड और वाटर दे देता है, बाकी नहीं देते, बाकी हीट पर स्टेबल रहते हैं। लिथियम का जो नाइट्राइड है, लिथियम ऐसा एलिमेंट है बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत जो आसानी से नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड देता है, बाकी नहीं देते। फिर क्या है जी, लिथियम क्लोरीन के साथ मिलकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। इसका जो हीट निकलती है उसको हम कहते हैं भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स के वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी लिथियम कार्बाइड का। लिथियम कार्बाइड जो है ये डायरेक्ट बन जाता है, मतलब लिथियम कार्बन के साथ मिलकर, चाहे वो लिथियम कार्बोनेट हो, यहाँ पे कार्बन हो, ये आपस में मिल जाए तो हमारे पास लिथियम जो है कार्बाइड बन जाएगा। और लिथियम कार्बाइड का मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसके साथ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। ये भी बन सकता है, मैंने आपको आसानी के लिए मैंने बताया कि लिथियम कार्बन के साथ मिलकर लिथियम कार्बाइड डायरेक्ट फ्रिक्शन दे देता है, बाकी नहीं देते। ठीक है, ये तो था हमारे पास लिथियम का पिकुलियर बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे पिकुलियर बिहेवियर ऑफ ब्रीलियम। ब्रीलियम है जी हमारे पास 2A ग्रुप का अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है, तो वही बात हमने से बात की कि हर एलिमेंट पहले ग्रुप, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। सबसे पहली बात उन सबकी है, जो पहले ग्रुप, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसका साइज छोटा है, वो लाइटर है। जैसे लिथियम भी छोटा था, लाइटर था, इसी तरह ये लाइटर है, हार्डर है, और इतना हार्डर है कि इतना सख्त होता है कि ये जो है वो आयरन जैसा सख्त होता है, और ये स्क्रैच डाल देता है ग्लास पे। ठीक है, ग्लास पे स्क्रैचेस डाल देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बात है, इसका साइज बहुत छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बाकियों की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रीलियम जो है इनसॉल्युबल ऑक्साइड बनाता है, जो कोट जब वाटर के साथ रिएक्शन दे देता है तो इनसॉल्युबल ऑक्साइड की कोटिंग बना देता है, जिससे क्या होता है फर्दर वाटर इस पर अटैक नहीं करता। ये इसकी प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। बाकी जो है वो कम्प्लीटली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब ब्रीलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऊपर एक कोटिंग बन जाती है ब्रीलियम के ऊपर। ब्रीलियम ऑक्साइड के ऊपर वाला जो ब्रीलियम होता है वो फर्दर ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से ब्रीलियम ऑक्साइड फर्दर बनता नहीं जाता, या ब्रीलियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन फर्दर नहीं हो पाता। हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दे देता है। ठीक है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर आगे हमारे पास क्या है कि ब्रीलियम जो है अल्कलीज के साथ मिलता है तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, बाकी इसके ग्रुप मेंबर ऐसा नहीं करते। अब ये अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्रीलियम मिलेगा तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, बाकी जो है वो नहीं करते। तो ये थे दोनों की पिकुलर बिहेवियर्स। कुछ इसमें पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।